यूं तो संगीत में संगीत से बड़ा कोई नहीं है, लेकिन संगीत की ऊंचाई के बगल में खड़ा होकर कोई अपनी ऊंचाई नापे तो संगीत की ऊंचाई का कद लता मंगेशकर के बराबर होगा। पता नहीं किसने संगीत का नाम लता रख दिया या लता मंगेशकर ही संगीत है। तो फिर पर्यायवाची शब्द की ये उलझन कयामत के दिन तक चलती रहेगी। वो गाते वक्त हमेशा नंगे पांव गाती थी, वो खुद ही शारदा थी तो सम्मान किसका करती थी। बड़ी सफाई से उन्होंने देश को पता ही नहीं चलने दिया कि वो भगवान है या इंसान। इसीलिए तो किस्से बनते हैं कि इंसानों पर उन्हें कहा जा सके। लता जी भी इंसान थी। आज कहानी स्वर शारदा लता मंगेशकर के प्रेम की। लता दीदी के इश्क का भी एक फसाना है। कहानी राजस्थान की रेत पर नंगे पांव गाने की नहीं, उनके इश्क की है। जब वो इस गर्म जमीन पर इश्क में नंगे पांव चली, उन्हें स्वर कोकिला के साथ लेडी डूंगरपुर का भी खिताब मिल सकता था। वो डूंगरपुर की राजमाता कहला सकती थी। उन्हें प्रिंसेस ऑफ डूंगरपुर भी कहा जा सकता था अगर उनकी शादी राज सिंह डूंगरपुर से हो जाती। कहानी भारतीय क्रिकेट टीम के बेहद प्रसिद्ध क्रिकेटर और मैनेजर रहे राज सिंह डूंगरपुर और स्वर कोकिला लता मंगेशकर के प्रेम की है। ये प्रेम कहानी एक असफल प्रेम कहानी होकर भी सफल है। वैसे भी अक्सर असफल प्रेम कहानियां ही प्रेम की असलियत की नज़ीर बनी हैं। राजस्थान की रियासत रहे डूंगरपुर के प्रिंस राज सिंह डूंगरपुर की लता मंगेशकर से पहली मुलाकात दरअसल लता मंगेशकर के भाई हृदयनाथ मंगेशकर की वजह से हुई थी। दरअसल हृदयनाथ क्रिकेट के दीवाने थे और राज सिंह से उनकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। एक दिन लता मंगेशकर की मुलाकात दोनों दोस्तों की आम मुलाकात के बीच राज सिंह डूंगरपुर से हुई। इस बात और दोनों के प्रेम की प्रामाणिकता पर बीकानेर की राजकुमारी राज्यश्री, जो राज सिंह डूंगरपुर की बहन की बेटी हैं, अपनी बायोग्राफी प्लेस ऑफ क्लाउड्स ए मेमोयर ब्लूम्सबरी इंडिया में लिखती है कि लता जी और राज सिंह जी की मुलाकात क्रिकेट प्रेमी लता के भाई हृदयनाथ मंगेशकर के जरिए हुई थी। हृदयनाथ मंगेशकर और डूंगरपुर में दोस्ती थी। फिर इसी दोस्ती में लता की एंट्री हुई और उनकी मुलाकात राज सिंह डूंगरपुर से हुई। इस रिश्ते पर डूंगरपुर के शाही घराने को एतराज था। साथ ही डूंगरपुर खानदान से जुड़े दूसरे राज परिवारों से भी इस रिश्ते को वो मुकाम हासिल नहीं होने दिया गया जिस पर इस जोड़े का हक था। राज सिंह डूंगरपुर रियासत के महाराजा के तीसरे बेटे थे। डूंगरपुर रियासत में राज सिंह के बारे में सोचा जाता था कि वो अपनी राजसी परंपराओं का पालन करते हुए किसी शाही खानदान में किसी राजकुंवरी से शादी कर लेंगे, पर लता और राज सिंह के प्रेम की वजह से ये परंपरा टूट गई। राज सिंह आजीवन कुंवारे रहे। बीकानेर कुंवरी राज्यश्री इस प्रेम कहानी के हवाले से बताती हैं कि उनकी मां सुशीला सिंह और उनकी मौसी नहीं चाहती थी कि राज सिंह डूंगरपुर लता मंगेशकर से शादी करें। वो इसके सख्त खिलाफ रहीं। अपनी किताब की पृष्ठ संख्या 293 पर राज्यश्री लिखती हैं कि लता मंगेशकर को बॉम्बे के पुराने बीकानेर हाउस में आमंत्रित किया गया था और मुझे भरपूर संदेह है, लेकिन मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकती कि लता को कह दिया गया था कि वो इन महारानियों के भाई को अकेला छोड़ दें ताकि वे अपने लिए एक योग्य रानी की तलाश कर सकें। राज्यश्री बीकानेर के अंतिम महाराजा करणी सिंह की पुत्री हैं, जबकि उनकी मौसी गुजरात के दांता राज घराने में ब्याही थी। राज सिंह डूंगरपुर और लता की खूब मुलाकातें हुई, लेकिन दोनों ने ही अपने प्रेम को दुनिया की नज़र से दूर रखा, अपने दिलों तक रखा। रजवाड़ों की प्रथा से आए डूंगरपुर को चाहने वाली लता ने उनके इश्क से भी इश्क किया और वो था क्रिकेट। लता मंगेशकर को भी राज सिंह डूंगरपुर की दीवानगी से क्रिकेट की दीवानगी हो गई थी, जो ताउम्र रही। राज सिंह लता मंगेशकर को मीठू उपनाम से पुकारा करते थे। 2009 में राज सिंह दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन उन्होंने शाही परिवार के रिवाजों की सख्ती के आगे भी न लता को चाहना बंद किया, न ही उन्होंने शादी की। ऐसे ही लता तमाम उम्र उस प्रेम से बोझिल हृदय को अपनी साड़ी की सादगी के पल्लू तले संभालती रहीं। राज्यश्री के अनुसार ये महज अफवाहें हैं कि उनके मामा राज सिंह जी ने और लता जी ने गुप्त रूप से शादी कर ली थी। ये बेबुनियाद बातें हैं। हालांकि वो ये मानती हैं कि दोनों एक दूसरे से प्रेम बेहिसाब करते थे। शाही परिवार की मुखालफत के बावजूद राजश्री कहती हैं कि हम अपने मामा राज सिंह डूंगरपुर को युवा बच्चे उनके प्रेम के लिए पूरा समर्थन देते थे। राज्यश्री
अक्सर लता जी से मिलती रहती थी और उन्हें बेहद शांत, सरल और विचार मग्न व्यक्तित्व मानती रही हैं। आज लता चली गई हैं अपना अधूरा प्रेम छोड़कर कहे जाने के लिए और मुकम्मल आवाज़ इस मुल्क में गूंजती रहने देने के लिए। शुक्रिया।